बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और यूनिक, मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी चिकन के ये हार्ट शेप स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये टी टाइम स्नैक्स। ये बेहतरीन से स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 पाव चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करूंगी और इसे मैंने डाल दिया है एक चॉपर में। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में ही 1 हरी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूंगी एक छोटे से प्याज का। तो तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून के करीब प्याज लेना है और मोटे मोटे से टुकड़ों में काट कर चॉपर में डाल देना है। इसके अलावा आधी गड्डी में इसमें हरा धनिया भी शामिल करूंगी। अब आती है मसालों की बारी। तो इसमें जाएगा नमक तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून में इसमें शामिल करने लगी हूँ धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी अच्छे कलर और जायके के लिए 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें और चिकन की बाइंडिंग के लिए मैं शामिल करूंगी 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, जिन्हें मोटा मोटा सा तोड़कर चॉपर में ही डाल देंगे। अगर तो आप लोगों के पास ब्रेड के स्लाइसेस नहीं है तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करें। तकरीबन आधा कप के बराबर आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर को चिकन में डालकर अच्छे तरीके से पीस लेना है। मैं ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्रेड के साथ ही चिकन को बहुत अच्छे तरीके से पीस लूँगी, इतना कि ये एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। देखें कुछ इस तरीके से। अब सारे मिक्स को निकाल कर मैं एक बाउल में रख लूँगी और इसे एक साइड पे रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बोल में लूँगी तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। आप ये रेसिपी फ़ाइन आटा या गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल को और मैदे को अच्छे से वेल कंबाइन कर लें, इतना कि जब आप मुट्ठी बनाएं तो एक मुट्ठी सी बनने लगे। जब ऑयल और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएं फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और एक सख्त आटा डो लगाकर तैयार कर लें। आप लोगों ने नरम डो नहीं बनानी, वरना जो हम स्नैक्स बनाने लगे हैं ना, उनकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो देखें आटे की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर चेक कर लें। ये अच्छी खासी सख्त डो मैंने गूंद कर लगाई है। अब कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद आटा अच्छा खासा मुलायम हो चुका है। चलें जी, अब इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी और दोनों के पेड़े बनाकर रख लेंगे। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब एक पेड़ा उठाऊंगी और इसे काउंटर पर ले आऊँगी। हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करें और थोड़ा सा मैदा डालें और बेलन की मदद से बेलना स्टार्ट कर दें। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक रोटी बना लेनी है। जैसे घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखें और आप लोगों ने इस रोटी को बहुत पतला नहीं बेलना। देखें इसकी थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए। चलें जी, रोटी तो हम बना चुके हैं। अब जो चिकन का मिक्स हमने बना कर रखा हुआ था ना, वो आप लेने लगाना है। तो एक पेड़ा जो मैंने बचा कर रखा था उसके लिए भी आप लोगों ने ये चिकन का मिक्स बचा लेना है। लिहाजा आधा चिकन का मिक्स इस रोटी पर लगाएंगे और आधा हम बाकी की रोटी पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 पोर्शन में मैंने चिकन को डिवाइड कर लिया है और एक रोटी पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूँगी। अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा चिपकने लगे तो चम्मच की बैक को आप लोगों ने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है और अच्छे तरीके से चिकन को रोटी पर फैला देना है। अब देखें एक साइड से रोटी को उठाएं और फोल्ड करना शुरू करें। कोशिश करें आपने थोड़ा सा सख्त फोल्ड ही करना है, इसमें स्पेस नहीं रहनी चाहिए। अब दूसरी साइड से भी रोटी को हाफ से फोल्ड करें और इस तरीके से आपने दोनों फोल्ड को आपस में इकट्ठा कर लेना है।
अब लेंगे एक धागा और धागे की मदद से हम इन स्नैक्स की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो किसी तेज छुरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर धागे की मदद से ये कटिंग बहुत ही परफेक्टली हो जाती है। तो आप लोगों ने 1 इंच के फासले से इन स्नैक्स की कटिंग करनी है और फिर हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हार्ड शेप बन जाएगी। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप बन गई है। अब इसको मज़ीद हल्का सा प्रेस करेंगे और हल्का सा चपटा कर लेंगे ताकि फ्राई करने में ईजी रहे और ये अंदर से कच्चे ना रहें। तो सारे स्नैक्स मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी और 2 रोटियों में ये ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। देखें माशाल्लाह से इसी तरीके से मैं सारे स्नैक्स बनाती जा रही हूँ और ये कितने खूबसूरत और क्यूट लग रहे हैं। चलें जी, बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने कच्चा चिकन इस्तेमाल किया है और डो को भी अंदर तक पक जाना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और 1 बाय 1 करके ये हार्ड शेप आप लोगों ने ऑयल में डालते जाने हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इनको पकने दूंगी और फिर इनकी साइड को चेंज करूंगी और उलटते पुलटते हुए इन्हें फ्राई करूंगी इतना कि अच्छे से क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाए और चिकन और डो अच्छे तरीके से पक जाए। इनको फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और ये कितने क्यूट लग रहे हैं। तो आप लोगों ने भी रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़े की लगेगी। सारे स्नैक्स आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई कर लेने हैं और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करना है केचप के साथ। देखें कितने ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।